जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं दिल्ली एनसीआर, ये पूरे मुरादाबाद, पानीपत, जितने भी फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सारे हमसे जुड़े हुए हैं। और मोदी सरकार जब से आई है, इन्होंने एक इकोसिस्टम को डेवलप करने में बहुत मदद करी है। इन्होंने इकोसिस्टम को एक ऐसा प्रारूप दिया है कि सिंगल टैक्स सिस्टम ये लेके आए सबसे पहले, जिसके अंदर सिंगल टैक्स जीएसटी के अंडर इन्होंने पूरी पैन इंडिया बेसिस इन्होंने उस इकोसिस्टम को डेवलप किया। जो जितनी भी बाहर की कंट्रीज हैं वो भी सिंगल टैक्स सिस्टम के बेसिस, लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से माल तैयार हुआ, उसको पोर्ट पे भी नहीं जाना, उसको सीधे यहीं से जेवर एयरपोर्ट से ही लॉजिस्टिक इंटरनेशनल कार्गो के थ्रू वो उस कंट्री में पहुंच जाए। इस चीज को भी पूरा प्रारूप देने के लिए मोदी सरकार इस चीज का एक पूरा इकोसिस्टम इन्होंने 5 से 6 सालों के अंदर पूरा ऐसा तैयार हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्टर्स और जितने भी सबको लाभ इससे होने। जो नए लोग हैं जो चाहते नए अपना इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और एचएससीडब्ल्यू से जुड़ना चाहते हैं और सरकार की जो नीति है उससे जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? सबको आपकी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जब से मोदी सरकार आया है तब से सरकार का एक ही लक्ष्य है, कैसे देश को विकसित राष्ट्र बनाया जाए, इस पे निरंतर काम किया जा रहा है। सरकार जो है विश्व स्तर पे इस चीज को सामने ला रहा है, लेकिन वास्तव में कह सकते हैं कि हर बड़ी चीज के पीछे, कामयाबी के पीछे कुछ लोग पीछे होते हैं जो कि सहयोग करते हैं। उसी में एचएससीडब्ल्यू के जो है किस तरीके से एक ऐसे विकास का उन्होंने एक रास्ता तैयार किया है, उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। उनके पदाधिकारी से आपको मैं परिचय करवाने वाला हूं, उनसे जानते हैं। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम प्रणय गोयल है और मैं एज अ ट्रेजरर ऑफ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन में आज 2 साल से इस चीज के लिए जुड़ा हुआ हूँ। और जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं दिल्ली एनसीआर, ये पूरे मुरादाबाद, पानीपत, जितने भी फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सारे हमसे जुड़े हुए हैं। और मोदी सरकार जब से आई है, इन्होंने एक इकोसिस्टम को डेवलप करने में बहुत मदद करी है। इन्होंने इकोसिस्टम को एक ऐसा प्रारूप दिया है कि सिंगल टैक्स सिस्टम ये लेके आए सबसे पहले, जिसके अंदर सिंगल टैक्स जीएसटी के अंडर इन्होंने पूरी पैन इंडिया बेसिस इन्होंने उस इकोसिस्टम को डेवलप किया। जो जितनी भी बाहर की कंट्रीज हैं वो भी सिंगल टैक्स सिस्टम के बेसिस पे लेके चलती हैं। दूसरी चीज, इन्होंने जितने भी ब्लॉकेजेस आते थे वर्क के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, उनको इन्होंने धीरे धीरे हर एक स्टेट के बेसिस पे, जब डबल इंजन की सरकार अलग अलग स्टेट्स के अंदर आनी स्टार्ट हुई, तो इन्होंने बहुत ही डबल फोल्ड के बेसिस पे उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जो मोदी जी का लक्ष्य है कि भाई हमें 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है इस चीज को, और हमें नंबर 3 के पायदान पे अब आना है। हम 5 नंबर पे तो हम आ चुके हैं ऑलरेडी, अब हमें तीसरे नंबर की इकोनॉमी को जो टच करना है, उस चीज को और गति देने के लिए 2030 तक हमने एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक ऐसा तैयार कर रखा है कि आज के दिन जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, लॉजिस्टिक रिलेटेड जो अभी भी दिक्कत परेशानियां इंफ्रास्ट्रक्चर की होती हैं, उसके लिए भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। अलग अलग रोड्स, अलग अलग हाईवेज आप देखेंगे, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज तक आउटरीच पहुंच रही है, जो हमारे बॉर्डर्स रीजन तक भी इतना जल्द से जल्द माल पहुंचाया जा सके, या हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका पोर्ट्स पे अलग अलग, चाहे वो बॉम्बे पोर्ट हो, चाहे वो गुजरात पोर्ट हो, यहां से मैन्युफैक्चरिंग हो और जल्द से जल्द माल वहां पे पहुंचे। और इसी वजह से, इसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जो ये जेवर में लेके आ रही है मोदी सरकार, और योगी जी उसके ऊपर पूरा कार्यरत कर रहे हैं, उसकी जल्द से जल्द फंक्शनिंग करने के लिए, उस चीज को देखते हुए वो एक लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से माल तैयार हुआ, उसको पोर्ट पे भी नहीं जाना, उसको सीधे यहीं से जेवर एयरपोर्ट से ही लॉजिस्टिक इंटरनेशनल कार्गो के थ्रू वो उस कंट्री में पहुंच जाए। इस चीज को भी पूरा प्रारूप देने के लिए मोदी सरकार इस चीज का एक पूरा इकोसिस्टम इन्होंने 5 से 6 सालों के अंदर पूरा ऐसा तैयार हो जाएगा
कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्टर्स और जितने भी सबको लाभ इससे होने वाला है। और आज के दिन यही छोटी छोटी कमी पेशियां जब हमारी सरकार हमारे साथ जुड़ के और हाथ मिला के हमारे अलग अलग जो दिक्कत परेशानी है उनको हम हर हफ्ते उनसे डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही है और हम उनको सरकार को अवगत कराते हैं। जैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ HHEWA वी आइडेंटिफाई दीज प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स को हम सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार उनके ऊपर जितना फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो उसके अंदर उन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने में, चाहे वो उन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने में, वो बहुत ही अपलॉडेबल बात है। गोयल जी, यहाँ एक सवाल लेना चाहूंगा। जी, जी। आपने जैसे बताया है HHEW सरकार के साथ मिलकर जी कैसे इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाया जाए, इसको डेवलप किया जाए, उस पर वर्क कर रहे हैं। अभी एक सवाल था कि अभी G20 में भी सवाल उठाया गया था कि अपने देश से बाहर अभी चाइना की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे टक्कर दिया जाए और एक रूपरेखा तैयार किया जाए। उस पे जो कॉरिडोर तैयार किया गया है उसको करते हुए जो हमारा 2030 तक है विकसित राष्ट्र की और 3 गुना जो है हमारा जो अर्थव्यवस्था उस पे जाएगा। उसमें HHEW वर्तमान में जमीनी स्तर पर क्या काम कर रही है? जमीनी स्तर पे उसके अंदर जो हमारे ये वेबसाइट पोर्टल्स है, इन पोर्टल्स को हम लिंक कर रहे हैं जो सरकार के एक हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड पोर्टल्स हैं। प्लस आपने देखा होगा कि Amazon और अलग अलग बाहर के जो पोर्टल्स हैं इनके ऊपर हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड आइटम्स आज के दिन अपलोड हो चुकी हैं और हमारे एक्सपोर्टर्स भाइयों के हर एक फैक्ट्री से खुद वो पर्टिकुलर कस्टमर, रिटेल कस्टमर तक पहुंची जा रही है। दूसरी चीज, जो भी पर्टिकुलर ये अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो सरकार ने शुरू किया है, इसके अंदर जितने भी बायर्स हैं उन बायर्स से हमने सरकार के जितने आला अधिकारी हैं उनको अभी यूपी इंटरनेशनल शो जो कंडक्ट हुआ है उसके अंदर योगी सरकार और मोदी जी ने एक पूरा का पूरा हमारी राष्ट्र की जो प्रेसिडेंट है हमारे श्रीमती मुर्मू जी, उन्होंने वहां पे आके उस पूरे प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया और हमें आशीर्वाद दिया उन्होंने कि भाई इस पेस के बेसिस पे हम जो कार्य कर रहे हैं और बायर्स को हम डायरेक्ट गवर्नमेंट से मिलवा रहे हैं कि भी वहां पे 264 बायर्स आए थे ऑल ओवर डिफरेंट कंट्रीज से। उन वो बायर्स यहाँ से हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड आइटम्स लेना चाह रहे थे बल्क क्वांटिटीज के अंदर, प्लस जो चाइना में से आज इससे पहले लेते आ रहे हैं अपना गुड्स, वो यहाँ पे मार्केट को देखने आए हैं और उन्होंने कई ऑर्डर्स भी यहाँ पे अलग अलग एक्सपोर्ट हाउसेस को, बहुत बड़े नाम अलग अलग उन लोगों ने ऑर्डर्स दिए हैं, जिसके बेसिस पे यहाँ की इकोनॉमी ऑलरेडी बढ़नी स्टार्ट हो गई है। जी देखिए, बहुत खुशी की बात है, हमारे पास बायर्स होंगे, इन्वेस्टर आएंगे तो ऑटोमेटिक जो है कि चीजें कह सकते हैं जमीनी स्तर से जनरेट होगी। सर अभी मेरा दूसरा सवाल ये है कि बाहर से बायर्स हमारे पास इन्वेस्टर आ गए, जो नए लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय से ज्यादा जब तक हम ओनर नहीं बनाएंगे तब तक ये जो चीजें जो सपना देख रहे 2030 तक वो कैसे जनरेट होगा। तो जो नए लोग हैं जो चाहते नए अपना इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और HHEW से जुड़ना चाहते हैं और सरकार की जो नीति है उससे जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? वो उसके लिए भी एक पूरा प्रावधान किया गया है। उसके अंदर आप अगर जानते हो, मोदी जी ने एक अभी 2 महीने पहले ऑल ओवर इंडिया टोटल 7 टेक्सटाइल हब इन्होंने इनॉग्रेट किए। उनमें से 7 टेक्सटाइल हब में से एक टेक्सटाइल हब लखनऊ के अंदर है। उस टेक्सटाइल हब के अंदर हम जो एक्सपोर्ट हाउसेज HHEW हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनसे जो जुड़े हुए हैं उनको वहां पे हमारे लेटर के थ्रू उनको एक रिकग्निशन हम दे रहे हैं और सरकार उस चीज को एक आइडेंटिफाई करके रिकग्नाइज करके उनको वहां पे प्लॉट्स एलोकेट करवा रहे हैं, जिससे कि वो एक लखनऊ एक ऐसा टेक्सटाइल हब बन के आए कल को, जहां से पूरा का पूरा माल हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड आइटम्स वहां पे और उत्थान हो सके और नए नए स्टार्टअप्स वहां पे जो अभी
कार्यरत है अलग अलग कंपनीज में, वो अपनी न्यू स्टार्टअप के बेसिस पे वहां पे अपनी इंडस्ट्री लगाएं और उनको फ्लरिश करें धीरे धीरे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यूपी में तो वैसे भी जब से सरकार आई है थोड़ा और इसमें ग्रो हो ही गया है। जी। और आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि अदर कौन कौन से स्टेट में है और हमारे साथ कितनी कंपनियां और कितने मेंबर जुड़े हुए, HHEW जो वर्क करे उस पे लास्ट पॉइंट। इसके अंदर HHEWA के बेसिस पे पैन इंडिया हमारे 5000 मेंबर्स हमसे जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर आप जितने भी स्टेट्स हैं उसके अंदर आप चाहे ये नॉर्थ इंडिया का रीजन देखिए चाहे साउथ का रीजन देखिए, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी से हम रेगुलर बेसिस पे जितनी हमारी डेवलपमेंट्स हैं या जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी हम उनसे पता करते हैं, और हमारी पूरी टीम इसके लिए आज दिन रात मेहनत कर रही है कि हम कैसे कैसे इन चीजों को आगे से आगे बढ़ के सहयोग करें, और महिला सशक्तिकरण के लिए अलग अलग एक्सपोर्ट हाउसेस स्टार्टअप्स के लिए अंदर हम उनको एनकरेज कर रहे हैं महिलाओं को कि जो उसके लिए आगे आए और आगे अपने अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके उन स्टार्टअप्स को एक ऐसा प्रारूप दें कि उनकी, जैसे किसी को लेदर के पर्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हेल्प करवा रहे हैं, तो सरकार के द्वारा उनको फंडिंग कैसे मिल सकती है, नए स्टार्टअप्स को उनको कैसे जगह मिल सकती है, इस तरीके से प्लग एंड प्ले फैक्ट्री लगवा रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के अंदर, जहां पे आप जाइए और वहां जाते ही आपको पूरा एक इकोसिस्टम ऐसा मिल जाएगा जहां पे आप इमीडिएट स्टार्टअप को अपने रेवेन्यू के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं जो एक इनिशिएटिव्स बहुत आगे के स्तर पे चल रही है। तो देखा हमने प्रणय गोयल जी से बात किया, मोदी जी के जो योजना है 2030 तक 3 गुना अर्थव्यवस्था को ले जाना है और कैसे विकसित राष्ट्र का निर्माण करना है। हर घर जब रोजगार होगा और हर कम से कम कह सकते हैं कि एक गांव में या एक शहर में भी अगर एक फैक्ट्री का निर्माण होगा तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, और लघु उद्योग का अगर विकास होगा तो क्षेत्र का अपने आप विकास होगा। और इसमें HHEW अपनी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगर आप भी इस रिपोर्ट से अगर आप भी उत्साहित हुए हैं और आप भी देश के अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहते हैं और अपने क्षेत्र में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी बात रखें और संपर्क कर सकते हैं हमसे। मैं सुशील कुमार आपकी वॉइस के साथ नोएडा।